हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्मी फीवर ट्यूब। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन या रिव्यू नहीं करने वाला हूं, बल्कि आज से आने वाली कुछ वीडियोस एक हिंदी की मोस्ट अंडररेटेड सीरीज़ के बारे में होने वाली हैं, जिसका नाम है सनफ्लावर। हाल ही में इसका सेकंड सीज़न भी रिलीज़ हो गया है, तो मैं आपको ये पूरी सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं देखी है वो वीडियो में देखकर स्टोरी समझ सकते हैं, या तो अगर वो देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ G5 पे अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर जाके इसे फ्री में देख सकते हैं, या तो हो सकता है आई थिंक सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। तो इस वीडियो में मैं इस सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, और आगे के आने वाली वीडियोज़ हर एपिसोड पे बेस्ड रहेंगी। तो अब बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स रोल आवर इंट्रो। सो गाइस, एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक नारियल पानी वाला सनफ्लावर नाम की सोसाइटी में जाता है, जहां वो एक बिल्डिंग में जाकर फ्लैट नंबर 1001 के आगे नारियल पानी रखता है। फिर हम मिस्टर आहूजा को देखते हैं, जो कि एक टीचर है, और उनकी वाइफ मिसेस आहूजा, जो कि हाउसवाइफ है। मिस्टर आहूजा अपनी फ्लैट से निकलकर सामने वाली फ्लैट के नारियल पानी में इंजेक्शन से कुछ मिला देते हैं, तब इंजेक्शन की नीडल नारियल में ही अटक जाती है। फिर एकदम से किसी के फ्लैट के अंदर से आने की आवाज़ आती है, तब मिस्टर आहूजा फटाफट नारियल को अच्छे से पैक करके अपने फ्लैट में चले जाते हैं। उसके बाद हम राज कपूर नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मिस्टर आहूजा का पड़ोसी है। राज अब अपने फ्लैट के बाहर आकर नारियल पानी लेता है और उसकी प्लास्टिक को गुस्से में आहूजा के घर के बाहर ही फेंक देता है, और ऐसा लग रहा था कि राज और आहूजा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। राज अब अपने फ्लैट के अंदर आकर नारियल पानी पीता है, फिर बाहर आकर खाली नारियल को आहूजा के गेट के बाहर रखकर उनके न्यूज़पेपर का एक पेपर ले लेता है। फिर जैसे ही राज अपने फ्लैट में जाता है, तब आहूजा नारियल और अपने पेपर को फटाफट अपने कमरे में ले जाता है। उसके बाद राज अपने बाथरूम में जाकर पेपर पढ़ने लगता है। तभी एकदम से राज की आंखें लाल हो जाती हैं और वो टॉयलेट सीट पर ही मर जाता है। अगले सीन में पुलिस वालों की पूरी टीम राज कपूर के घर आकर इंटरोगेशन शुरू करती है और राज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। तब मिस्टर आहूजा अपने फ्लैट के गेट से छुप कर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि राज इतनी जल्दी कैसे मर गया। उनके हिसाब से तो उसको 10 घंटे के बाद मरना था, मतलब कि कपूर को मारने की सारा प्लान जो है मिस्टर आहूजा पहले से तैयार करके बैठे थे। इधर वो दो कंपाउंडर अब राज की बॉडी को लिफ्ट में रख कर नीचे ले जाने लगते हैं। तब उनको याद आता है कि उनका कुछ सामान राज के घर में ही छूट गया था, तो वो लेने जाते हैं, और जैसे ही वो दोबारा लिफ्ट के पास आते हैं, तब तक तो लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम सोनू सिंह नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक बैचलर है और हर काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करता है। एक तरह से सोनू को आदत है, जिससे वो हर चीज़ अपनी जगह पर ही पसंद है। सोनू एक कॉस्मेटिक्स कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, जहाँ उसकी सब तारीफ़ करते हैं। बस सोनू की एक कमजोरी है कि लड़कियों को देखकर वो अट्रैक्ट हो जाता है, पर उसने कभी बात नहीं कर पाता। सोनू अब तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है और अपने घर के कचरे को भी साथ में ले जाता है, पर जब वो गेट बंद कर रहा होता है, तभी उसके पास से चूहे मरने की दवा बिल्डिंग से गिर जाती है। फिर सोनू लिफ्ट से नीचे आता है और उसके बगल में लाश दिखती है, जिससे वो डर कर थोड़ा दूर हो जाता है। लिफ्ट के नीचे पहुंचने ही दोनों कंपाउंडर्स जो है उस लाश को ले लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। अब हम इंस्पेक्टर एस ढिंगेरा को देखते हैं, जिसको सब लोग डीजी कहकर बुलाते हैं। डीजी अब सनफ्लावर सोसाइटी के सारे लोगों से पूछताछ करके लाश को देखता है। इधर सोनू अपने घर का कचरा सोसाइटी के डस्टबिन में फेंक कर पुलिस वालों के पास जाता है। तभी हम वहाँ पर सब इंस्पेक्टर चेतन तांबे को देखते हैं, जो कि एक काफ़ी खतरनाक पुलिस वाला है। डीजी अब सोसाइटी के चेयरमैन से सोसाइटी की पूरी जानकारी लेता है। यहाँ मिस्टर आहूजा के घर में पुलिस वाला उनको नीचे पूछताछ के लिए बुलाने आता है। तब मिस्टर आहूजा और उसकी वाइफ पुलिस वाले को गेट पर देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनके पास खाली नारियल था, जिसमें उन्होंने जहर वाला इंजेक्शन लगाया था। तो आहूजा और उसकी वाइफ फटाफट नारियल को एक गमले में छिपाकर अपने गेट खोलते हैं और पुलिस वाले के साथ नीचे चले जाते हैं। अब डीजी आहूजा से बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि आहूजा के राज कपूर के साथ पहले कार पार्किंग को लेकर बहस हुई थी, और अब उन्हें राज को मारने की धमकी भी दी थी। तभी आहूजा बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा ही गुस्से में बोल दिया था, और पड़ोसियों में तो ये सब बातें होती रहती हैं। फिर डीजे सोनू से पूछता है कि डेथ की रात में घर कितनी बजे आया था। तब सोनू बोलता है कि 10:45 पे आया था, पर वहाँ खरा वॉचमैन पुलिस को बताता है कि सोनू कल रात 8:30 में आया है, क्योंकि उसने देखा था। फिर सोनू पुलिस को कहता है कि वो शायद परसों 10:45 पे आया होगा, जिससे पुलिस को सोनू पर शक होता है। हालांकि सोनू इसके बाद ऑफिस चला जाता है। फिर डीजी जो है अब जाते हुए तांबे को सोसाइटी की सीसीटीवी और हर जगह की तलाशी लेने को कहते हैं, जिससे कि उनको मर्डर के बारे में कुछ पता चल सके। अगले सीन में तांबे को सीसीटीवी में सोनू डस्टबिन में कुछ कचरा डालते हुए दिखता है, जिससे कि वो वीडियो बना लेता है। सोनू अब अपने ऑफिस पहुंचता है, तब हम आंचल को देखते हैं, जिसे सोनू एक तरफा प्यार करता है, पर उसको अपनी दिल की बात बताने से भी डरता है। सोसाइटी में तांबे अब अपनी कामिनी
बाई से राज के बारे में डिटेल्स लेता है, क्योंकि वो राज के यहाँ काम करती थी। तब कामिनी को बातों से हमें पता चलता है कि कामिनी ने राज की बॉडी 7:20 पर देखी थी और सोसाइटी के चेयरमैन को जाकर बताया था। तांबे अब कामिनी से राज के फैमिली के बारे में पूछता है। तब कामिनी कहती है कि उनकी एक वाइफ थी जो कि उनको छोड़कर चली गई थी। इधर ऑफिस में आज आंचल के बर्थडे का होता है और सोनू ने आंचल के लिए बर्थडे केक सरप्राइज़ प्लान करके मंगवाया था। सोनू ने सोचा था कि जैसे ही आंचल केक काटेगी वो उसको बता देगा कि ये सब उसने उसके लिए ही किया है, पर जब आंचल केक काट कर खाती है तब उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि आंचल को पाइनएप्पल फ्लेवर से एलर्जी थी। ये सब देखकर सोनू चुपचाप बैठ जाता है। इधर सनफ्लावर सोसाइटी में 2 नई लड़कियां रहने आती है, जिसमें से एक का नाम जस्टिना होता है जो कि फैशन मॉडल है, और दूसरी का नाम गुरलीन होता है जिसका सपना एक सिंगर बनने का होता है। तांबे अब टॉपसी के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसने कंफर्म होता है कि राज कपूर का मर्डर हुआ है। सोनू अब कैब से घर आता है, तब देखता है कि उसके सामने वाला फ्लैट में 2 नई लड़कियां रहने आई हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। उसके बाद सोनू को एक क्रेडिट कार्ड वाली लड़की का फ़ोन आता है, जिसके साथ वो अपनी पर्सनल बातें करने लगता है। मतलब कि सोनू एक नंबर का चेपू लड़का है जो कि लड़की के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर तांबे अपने सर डीजे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि राज कपूर की बॉडी में ब्रोमेथिलीन मिला है, जो कि चूहे मारने की दवा है। फिर डीजी रास्ते में सोचता है कि ब्रोमेथिलीन से मरने में लगभग 10 घंटे लगते हैं, पर राज डायबिटिक पेशेंट था इसलिए वो जल्दी मर गया होगा। डीजी और तांबे अब सनफ्लावर सोसाइटी में जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर आहूजा डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगा था पुलिस वाले उनको पकड़ने आ रहे हैं। डीजी और तांबे तो सोनू के घर आ रहे थे एक्चुअली में, और यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है यहीं पे ओवर करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को इसका सीज़न फर्स्ट का जो फर्स्ट एपिसोड है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर इस पर अच्छा खासा लाइक रहा और आप लोगों ने कमेंट किया, इस वीडियो को सपोर्ट किया, तो मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, जिसमें सेकंड एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह के और एक्सप्लेनेशन और वीडियोज़ देखने के लिए, सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में। सो अभी के लिए बाय बाय, टाटा और थैंक यू और धन्यवाद मूवी देखने के लिए, सॉरी वीडियो देखने के लिए।